हेलो ऑल वेलकम टू द चैनल कोड फॉर लव। और आज फिर से बहुत लंबे टाइम के बाद मैं आ रहा हूँ और एक सीरीज शुरू होने वाली है इंटरव्यू प्रिपरेशन की। और इसमें मैं बताने वाला हूँ आपको कि आप लोगों का क्या रोड मैप होना चाहिए। ठीक है, जितनी भी टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है लाइक अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट, इंटुइट, या फिर आप इधर ले लो जैसे सैमसंग हो गया, ठीक है ना, इन्फो एज हो गया। तो इस तरह की कंपनी को आप कोडिंग राउंड किस तरह से क्लियर करो, टेक्निकल इंटरव्यू किस तरह से क्लियर हो, और आप सीएस बैकग्राउंड से हो, नॉन सीएस बैकग्राउंड से, कोडिंग आती नहीं आती, पर इस स्टेप को फॉलो करके आप 3 to 4 मंथ में बिल्कुल अच्छे से एक टॉप लेवल के कैंडिडेट बन जाओगे। ठीक है, तो चलो बताते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले क्या है कि कोडिंग राउंड में हमें कैसे कोडिंग राउंड क्लियर करना है। ठीक है, तो उसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देखो, आप या तो पाइथन लो, और या सी प्लस प्लस या जावा। ठीक है, और तीनों में से कोई एक लैंग्वेज आप सिलेक्ट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। और मैं रिकमेंड करूंगा, और मेरे कोर्स में पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होने वाला है। ठीक है, देखो इसका बेनिफिट क्या है कि ये इजी है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये इजी है लर्न करना। इसके हेल्प से आप आगे प्रोजेक्ट भी बना सकते हो। जितनी मशीन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है लाइक मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, या आप ब्लॉकचेन में जाओगे तो वहाँ भी आप पाइथन यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो आप मेरे हिसाब से पाइथन करो, और मैं कोर्स में पाइथन करने वाला हूँ। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, जब आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ गई तो सेकंड स्टेप्स होगा डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। ठीक है, डीएसए का फुल फॉर्म क्या हो गया, डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसके बगैर तो कोई अच्छी कंपनी का टेक्निकल राउंड क्लियर हो ही नहीं सकता है। तो इसमें क्या करना है आपको, आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, जब आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बना रहे हो तो आप हर टॉपिक को पढ़ो, और साथ में 2 to 3 क्वेश्चंस हर टॉपिक से लगाओ। ठीक है, अब चाहे उसके लिए गीक्स फॉर गीक्स पे जाओ या हैकर रैंक पे। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि आपको एक कंसेप्ट स्ट्रांग हो जाएगा। सिर्फ आपको एक वीडियो की तरह पढ़ना नहीं है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या कोडिंग क्या होता है, जितना आप टाइप करोगे उतनी अच्छी आपकी कोडिंग होगी। ठीक है, तो अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल आज पाइथन में आपने पढ़ा लिस्ट, ठीक है, लिस्ट पढ़ा, तो क्या करो आप 2 to 3 क्वेश्चंस लिस्ट टॉपिक से, मैं बताऊंगा कौन सा क्वेश्चन करना है नहीं करना है, मैं एक शीट भी दे दूंगा आप लोगों को। तो उसमें 2 to 3 क्वेश्चन आपने टच कर लिया है तो आपको ये आइडिया हो जाएगा, अच्छा यहाँ लिस्ट को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पाइथन पढ़ते हुए आपको ये ध्यान रखना है। जब उसके बाद फिर क्या होगा, जब डीएसए सॉल्व करोगे तो स्टार्टिंग में आपको सारे डीएसए पढ़ने हैं, थ्योरी तो पढ़ना ही है, और साथ में जितने भी गीक्स फॉर गीक्स से जाना है, और हर टॉपिक से, जैसे आपने पढ़ा लिंक लिस्ट या आपने पढ़ा स्टैक। ठीक है, इसके जो इजी टाइप्स क्वेश्चन होते हैं गीक्स फॉर गीक्स पे, उसे टच करने हैं, उसे क्या करना है, बनाना है। तो उससे क्या होगा, आपके फंडामेंटल्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, जब आप ये कर लोगे तो लास्ट पार्ट आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। और प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए आपने नाम सुना ही होगा, सबसे बेस्ट क्या है, लीड कोड। को ज़्यादा घूमना नहीं है, कोई बोलेगा कोड फोर्स, कोड बोलेगा कोड चेफ जाओ, कोई बोलेगा जीएफजी करो। ठीक है, देखो एक प्लेटफॉर्म से आप पूरा एकदम इन टच में रहो। और मैं कहूँगा लीड कोड से आपने कर लिया, क्वेश्चन अच्छे से समझ के कर रहे हो, प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, तो ट्रस्ट मी, आप बहुत ऑलमोस्ट सब कंपनी का टेक्निकल राउंड क्लियर कर लोगे। ठीक है, तो जो लीड कोड है, तो इससे करना है, और आपको एटलीस्ट 150 प्लस क्वेश्चन तो करने ही करने हैं। ठीक है, और इसके लिए भी एक शीट प्रोवाइड कर दूंगा आपको, उसमें जो प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है वो दिए हुए हैं एक सीरियल मैनर में, इजी टू हार्ड लेवल, और आपको उसको करना है। जब आप ये कर लोगे ना, तो आपकी कोडिंग राउंड क्लियर हो चुकी, कोडिंग राउंड के लिए आप तैयार हो गए। ठीक है, अब जब टेक्निकल इंटरव्यू में आप फर्दर आप बढ़ोगे तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है, वो है प्रोजेक्ट। ठीक है, प्रोजेक्ट में क्या करना है कि आपको कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे आपकी अच्छी प्रोजेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, और साथ में सबसे इंपॉर्टेंट उसका एक लाइव डेमो आपके पास डिप्लॉयड होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, जैसे
आपने बनाया एक मशीन लर्निंग का प्रोजेक्ट, मशीन लर्निंग का एक प्रोजेक्ट बनाया, ठीक है? आपने प्रोजेक्ट में कुछ भी अच्छा किया है, तो सिर्फ उसको पाइथन में कोड करके छोड़ना नहीं है, उसको आप क्या करो, एक किसी भी फ्रेमवर्क से लाइक फ्लास्क आपने यूज़ किया करो, और यूज़ करके किसी भी फ्रेमवर्क से यूज़ करके उसे डिप्लॉय कर दो, ठीक है? एक यूआई बना लो और उसे किसी वेब ऐप पे डिप्लॉय कर दो। तो उससे क्या होगा, आप अपने जब इंटरव्यू में जाओगे तो अपना प्रोजेक्ट बोलोगे तो आप बता सकते हो, सर देयर इज लाइव प्रोजेक्ट विच इज अवेलेबल डिप्लॉयड ऑन द दिस लिंक। तो उससे क्या होगा कि इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा, इंटरव्यू में पड़ता है, ठीक है ना? वो इंटरव्यू समझता है अच्छा, इससे मतलब आइडिया है, इतना इसने मेहनत किया है, खुद से बनाया है, डिप्लॉयड किया है, ठीक है? इसे कॉपी पेस्ट गिटहब से नहीं कर लिया, ठीक है? डिप्लॉयड किया, एटलीस्ट डिप्लॉय तो खुद से किया है। तो बहुत ही अच्छा इफ़ेक्ट पड़ता है। और अगर जब टेक्निकल इंटरव्यू में आप कोडिंग में कहीं फँस रहे हो, तो अगर आपने ये आपको जो अच्छा प्रोजेक्ट है वो उसे कवर कर देगा। तो प्रोजेक्ट के लिए देखो, जिसमें आपको इंटरेस्ट है, आपको अगर इंटरेस्ट एमएल में है, ठीक है ना? अगर पाइथन सीख रहे हो तो एमएल आपके लिए आसान होगा, या फिर आप डीप लर्निंग, ठीक है ना? डीप लर्निंग में कर लो, या फिर अगर नहीं करना, और अगर पाइथन से नहीं करना है, कुछ और वेब डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है, तो मर्न स्टैक कर लो, ठीक है ना? या आप कोई अच्छा ई कॉमर्स ऐप बना करके, वेबसाइट बना करके आप उसे डिप्लॉयड कर दो। इसी तरह से अगर ऐप डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है, तो एंड्रॉयड ऐप डेवलप कर लो कोई सा भी, ठीक है ना? एक लाइब्रेरी ऐप बना लो, एक बुक रीडिंग ऐप, उसमें नोटिफिकेशन डाल दो। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आपका जो इंटरेस्ट हो, और उसे फिर किसी प्ले स्टोर पे डाल दो, ठीक है? तो ऐप डेवलपमेंट कर लो, ब्लॉकचेन है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, ब्लॉकचेन है, कुछ मालवेयर डिटेक्शन है, बहुत सारे टॉपिक है। तो जो इंटरेस्ट हो आपको उसमें कर लो। और अगर कोडिंग के बाद मैं कोशिश करूँगा साथ में कोई एक अच्छा प्रोजेक्ट आपके लिए डिप्लॉय कर दूँ, ठीक है? एक वीडियो बना दूँ जिसमें आप देख करके उससे बना लो, ठीक है? और उसका क्या होगा कि आपको प्रोजेक्ट को अच्छे से समझाना भी आना चाहिए, ठीक है? कि आपने प्रोजेक्ट बनाया, क्यों बनाया, उसका आउटकम क्या है, उसका इसका बेनिफिट्स क्या है, उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है, ठीक है ना? वो सब होना चाहिए। जब आप प्रोजेक्ट कर लिए, अब फिफ्थ चीज़ है आपका कोर सब्जेक्ट। कोर सब्जेक्ट, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। सबसे इम्पोर्टेंट मैं नहीं कहूँगा, हाँ, पर इससे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो कोडिंग के अलावा इनसे भी क्वेश्चन, जो रैपिड फायर राउंड होता है ना, जब आपसे एक कोडिंग प्रॉब्लम दे देगा आपको, वो बनाए आप या नहीं बनाए, आधा बनाए, जो भी बनाए, तो उसके बाद कुछ प्रोजेक्ट पे डिस्कशन हो जाएगा। उसके बाद वो इंटरव्यू क्या करता है, ऑलमोस्ट कि हर इंटरव्यू करता है, फिर आपको 10-12 क्वेश्चन या 5-6 क्वेश्चन जो भी, ये कोर सब्जेक्ट से पूछ लेगा। आपसे पूछेगा व्हाट इज़ योर फेवरेट सब्जेक्ट, और फिर उसके बाद उस सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछेगा। और इसमें मेनली क्या है, मेनली 3 सब्जेक्ट, ओएस, सीएन और डीबीएमएस, ठीक है? ओएस, सीएन और डीबीएमएस। तो इन 3 सब्जेक्ट या कोर सब्जेक्ट मेनली लोग इसे एज्यूम कर लेते हैं कि ये सब्जेक्ट तो आपको आना चाहिए। तो इनमें क्या है, अगर आप ओएस और डीबीएमएस ये 2 भी कर लेते हो अच्छे से, तो यू आर गुड टू गो, ठीक है ना? तो अगर नेटवर्किंग की कंपनी है तब वो नेटवर्किंग पूछेगी, मगर मोस्टली क्या होता है, ओएस और डीबीएमएस अगर आपने कहा फेवरेट सब्जेक्ट, तो वो मान लेते हैं और उसी से पूछते हैं। तो डीबीएमएस में सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, एसक्यूएल। अगर आपने एसक्यूएल कह दिया और आपको एसक्यूएल अच्छे से आता है, ये बहुत बेनिफिशियल होता है आपके लिए, एक पॉजिटिव पॉइंट बनता है। तो ये हो गया कोर सब्जेक्ट। और इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको एक ओएस की सीरीज और डीबीएमएस की सीरीज, और कोई लंबी सीरीज नहीं होगी कि 10 50 50 40 वीडियोस की। मैं कोशिश करूंगा 2 to 3 वीडियोस में इसे ऐसे वे में पढ़ाऊंगा आपको कि आपको बिल्कुल इंटरव्यू के हर क्वेश्चंस अच्छे से याद हो जाएंगे, ठीक है? कि मैं बस जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, कि देखो इंटरव्यू में कभी भी इन सब्जेक्ट का न्यूमेरिकल आपसे नहीं देगा, ठीक है ना? कि इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करो, उसमें तो आपसे थ्योरी पूछेगा। तो मैं कोशिश करूंगा जितने इंटरव्यू के क्वेश्चंस हैं उनको आपको सीरियल मैनर में, सिर्फ क्वेश्चंस और आंसर ऐसे नहीं, एक सीरियल मैनर में एक टीच कर दूंगा बहुत ही जबरदस्त तरीके से। और उससे क्या होगा कि आपकी ये टॉपिक्स बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, ठीक है? और उसके बाद जब आपका ये कोर सब्जेक्ट हो गया, तो यू आर गुड टू गो, ठीक है? और देखो, कुछ कंपनी जो सर्विस बेस्ड कंपनी होती है, या कुछ थोड़ी बहुत प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी पूछती है, वो क्या पूछती है, एप्टीट्यूड पूछती है। तो आप
प्रिपेयर कर सकते हो। पर मैंने बताया, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ठीक है ना, कहीं से देख के नहीं, कि जो कंपनी है जैसे माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट और अमेज़न, इंट्यूट इंट्यूट का नाम हो सकता है आप लोगों ने सुना नहीं होगा, पर ये कंपनी 30+ का सीटीसी ऑन कैंपस तो देती ही है, ऑफ कैंपस भी देती है। और फिर सैमसंग, इसकी सीटीसी भी अच्छी रहती है, सैमसंग। तो ये सब कंपनी तो फर्स्ट राउंड में, और फिर जैसे एक प्रोडक्ट बेस्ड स्टार्टअप हो गया डिजिट डिजिट, ठीक है ना, इस तरह की कंपनी जो है वो वो एप्टी वो मेनली कोडिंग ही पूछती है, ठीक है, वो कोडिंग ही पूछती है। डिजिट वालों में क्या किया था, इसमें ही मेरा सिलेक्शन हो चुका है, हुआ था, ठीक है ना, मैंने ऑफर लिया नहीं पहले पे। तो इसमें वो एप्टी भी पूछे थे और कोडिंग भी, पर उन्होंने क्या किया था, जिन्होंने जो कोडिंग, दोनों कोडिंग बनाया था उन्हें ही सिलेक्ट किया था, ठीक है ना। तो और स्पेशल राउंड एक था जिसमें कोडिंग ही था। तो और ये सब कंपनी तो सिर्फ और सिर्फ अभी तक तो सिर्फ वो कोडिंग ही पूछती है, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी। तो अब यार वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, ठीक है ना। और उसके बाद मैं बताता हूँ कि वो हम लोगों का क्या प्लान रहेगा। देखो, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप में से जिसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन पे कमांड नहीं है, ठीक है, कमांड नहीं है, उनके लिए मैं सबसे पहले एक पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की वीडियो बनाऊंगा, सीरीज बनाऊंगा। और ये ज़्यादा लंबी नहीं होगी, बहुत शॉर्ट होगी, और सबसे मैं कहूँगा कि इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाया हुआ यूट्यूब पे सबसे बेस्ट होगा, ठीक है ना, ये मेरी गारंटी है। इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से अब बहुत सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है आप पहले से, ठीक है ना, आप 70 वीडियो, 75 वीडियो, 60 वीडियो, ठीक है, वो अच्छी है। पर इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कितना पढ़ना चाहिए, ठीक है ना, हम लोग बस टाइम भी कम है प्लेसमेंट में, ठीक है ना, सेमेस्टर का कोर्स भी करना है, प्लेसमेंट की तैयारी भी करनी है, तो सब कुछ इसी पे हम लोग लगा नहीं सकते हैं। तो किस तरह से हम लोग इसे शॉर्ट वे में इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, डीएसए सॉल्विंग पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रॉब्लम सॉल्विंग पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपेरेटिव प्रोग्रामिंग पॉइंट सॉल्व करने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसे कितना सीखें, ठीक है ना, ये बता दूंगा आपको। ये अच्छे से पढ़ा दूंगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दूंगा। तो ये ऑलमोस्ट रखो 1 मंथ का टारगेट अपने लिए, आप प्रैक्टिस के साथ डेली, होप करता हूँ आप 4 to 5 आवर दोगे कंसिस्टेंसी से, तो ये आपका तैयार हो जाएगा। उसके बाद मैं शुरू करूँगा डीएसए सीरीज और एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। वो प्रॉब्लम सॉल्विंग सीरीज मैंने बीच में शुरू किया था, पर कुछ शेड्यूल के कंजेशन के कारण रुक गया। तो मैं अब क्या करूँगा, पहले डीएसए सीरीज शुरू करूँगा, और इसे ख़त्म करने के बाद मैं जाऊँगा प्रॉब्लम सॉल्विंग सीरीज पर। और अभी भी कुछ वीडियोस हैं वहाँ, कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्टार्टिंग वीडियोस, पर अभी मैं डीएसए कवर करूँगा, और जब ये कवर करने के बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग पे जाऊँगा, ठीक है। और पैरेलली ये तो चलता रहेगा, ठीक है। और पैरेलली मैं कोशिश करूँगा जो आपके कोर सब्जेक्ट हैं, ओएस एंड डीबीएमएस, इस पर कुछ वीडियोस आ जाएं, ठीक है, ताकि आपका पैरेलली ये प्रिपेयर हो जाए। आप वीकेंड में 1 डेज 2 डेज टाइम दे देना, तो ये क्या होगा, ये सफिशिएंट होगा आपके लिए, ये सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। और प्रोजेक्ट के लिए भी एक, मैं कोई अच्छा प्रोजेक्ट, या तो मेरे साथ जो मेरे एक और ट्यूटर है, वो या तो माइंड स्टैक पे प्रोजेक्ट करवा देंगे आपको, ठीक है, अगर आपको वो आता है तो वो कर लेना। और और मैं कोशिश करूँगा आपको मशीन लर्निंग पे और या डीप लर्निंग पे कोई एक अच्छा प्रोजेक्ट करवा दूँ, जो मतलब आप एज ए प्रोजेक्ट शो कर पाओ। अगर आपके पास प्रोजेक्ट नहीं है तो आप एज ए प्रोजेक्ट शो कर पाओ। तो होप यार ये वीडियोस अच्छी लगी होगी, ठीक है ना। और और आप इस चीज़ को फॉलो करो, गारंटीड है कि आप 2022 में आप अच्छा से अच्छा पैकेज लेके जा पाओगे। यार चैनल सब्सक्राइब कर दो, ठीक है ना, इससे मोटिवेशन मिलता है यार, सब्सक्राइब नहीं होता है, व्यूज़ नहीं जाते हैं, तो मोटिवेशन नहीं मिलता पढ़ाने का। तो होप आप सब्सक्राइब करोगे, चैनल को लाइक करो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक कमेंट में होगा, तो उसे भी जाके ज्वाइन कर लो, ठीक है ना, सारे अपडेट वहाँ आएंगे। और ये सीरीज बिल्कुल
अब फास्ट एंड रैपिड वे में शुरू हो चुकी है। तो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।